भोला की बरतिया। पर्वत से चालिए धीरे धीरे बाबा की बरतिया। शुक्र शनिचर संग में जाए रहे। बैठे बैठे देव मुस्कुराए रहे। पर्वत से चालिए धीरे धीरे बाबा की बरतिया। ऐसे चले बाबा। बारात जा रही है। महाराज वो तो भोले बाबा की बारात है। तो आज के जमाने में बारात जावे और अक्सर कर खास कर अगर हीरे की बारात में दो चार पीवे वाले न जाए तो आनंद ना याद है। पीवे वाले ना आएंगे तो फिर तो बारात ही सुनी है। स्वयं बाबा की बारात में ऐसे गड़े हैं। धीरे धीरे राजा हिमांचल के दरवाजे पे बारात पहुंची। तो बाबा का ऐसा स्वरूप, पीछे मुंह करके बाबा नांदिया पे पूछ पकड़ के बैठे। बूढ़ो सो शरीर है और उल्टा मुंह करके नांदिया पे बैठे। राजा हिमांचल को ये घमंड था कि हमने इतने पूरी पकवान बनवाए, इतना भंडार भरा पड़ा है, और जब थोड़ी सी बारात आई है, इतनी बारात का खाई लेगी। तो बाबा ने अपनी माया फैलाई। शुक्र और शनिचर को भूख लगी। जब भूख लगी दादा तो बोले हे बाबा नारद से, भोले बाबा के काम करो, तुम मजिया हो, जाओ इन्हें पहले भोजन करवाई दो। भोजन करवाए के लिए जब पहुंचे तो शुक्र और शनिचर बैठ गए। पहले पत्तल आए, कुल्लड़ आए। जब तक पूड़ी लेवे को पहुंची तब तक पत्तल और कुल्लड़ दोनों ही साफ। फिर पर से फिर पूड़ी लेके आई, मेवा मिष्ठान रख के। जब तक अंदर या निगाह कहीं और घूमती तब तक बेऊ साफ। परस्ती जा रही मैया, परस्ती जा रही। ऐसा हुआ दादा, मैया जब देते देते पूरी पकवान थक गई तो पूछी लला और लियो। शुक्र शनिचर बोले अबे का होगा, अबे तो शुरुआत ना है। बोले अरे लाला और लोगे? बोले लेतिया लेतिया। खाते रहे। अंत में जब एक कमरा इसमें थोड़े से पकवान बचे तो मैया मैना भाग के पहुंची राजा हिमांचल सो। महाराज तुम तो कह रहे कि बहुत बनवाओ, लेकिन कछु धन वो कछु मेवा मिष्ठान बचो ही ना है, वो तो सब खा गए। तो बाबा नारद भाग के भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। बोले या समेटो अपनी, अरे ये खाते जा रहे हैं, इन्हें समझाओ। तो बाबा ने 2 तुलसी के पत्ता पकड़ाए
और जवाब दो जाओ, ये पत्ता शुक्र और शनिचर को दे दियो, एक एक पूड़ी को टुकड़ा दे के, और जैसे ही दोगे ना फिर उनका पेट भर जाएगा। तुलसी का पत्ता दिया महाराज, वो शुक्र और शनिचर को दिया है, तो वैसे ही पेट पे हाथ रख के बोले बस हो गया काम, अब नहीं चाहिए, भर गया पेट। ऐसी माया प्रभु की। अब लोग देख रहे तो सोचने लगे ये राजा हिमांचल तो बड़े खराब है, अरे बिटिया तो इतनी सुंदर थी, लेकिन जो बूढ़ो सो बाबा कहाँ शादी कर रहे और कहाँ सोच रहे। देख देख मेरा जिया घबराए, जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। भैया छज न हो सकुड़े नाइन के, जामे नचत पांच पाइन के। नाइने सोच रही आई सुर मेरो नौआ बच जाए, नौआ बच जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। कैसे जाको कर दे टीको, माथे लगो टंक पीछे को, बिच्छू खाए जेर हालत चढ़ जाए, हालत चढ़ जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। मैया मैना ने विचार कियो, मेरी बेटी कर्म की एटी, कुआं में लेके गिरी जाए बेटी। सब झगड़ा हाल ही मिट जाए, हाल ही मिट जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। जवाब दिया अब तो मरना निश्चित है, क्या करें, शादी कैसे होगी। और दादा आपको बता दें, बिटिया अगर घर में है, बिटिया अगर घर में है तो निश्चित याद रखना क्या हुआ, तो रही कहाँ लगाए रहे जी। अच्छा भैया यहाँ कहते हैं कि बेटी अगर घर में शादी के योग्य है दादा, तो निवेदन है कि बेटी को आप इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटे को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। क्योंकि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है,
बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। बेटा अगर एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी दो दो कुलों को उतारती है। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। बेटा आपके घर में अगर पैदा हो रहा है तो आप ये समझ लो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। बेटा हुआ है तो ये समझ लो कि आप भाग्यशाली हैं। और बिटिया अगर पहली संतान आपके घर में पैदा हुई तो ये समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, और खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। आज भी आप किसी संत के पैर छूना तो संत ये कभी नहीं कहता कि पुत्री देवो भव। संत के पैर छुओ तो संत यही कहते, चाहे विद्वान हो चाहे बड़ा, बोले पुत्र देवो भव, पुत्र हो जाए। यहाँ राजा हिमांचल बेचैन हो गए भोले बाबा के चेहरे को देख के। तो बाबा ने सुंदर सो स्वरूप धारण कियो, बारोठी हुई। अरे वो तो कहते हैं ना कि धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। बाबा जो कर सकते हैं वो हम और आप कभी नहीं कर सकते। लोग अगर गांजा भांग खा ले पी ले तो ये कहते हैं कि जो कोई बड़ी बात थोड़ी है, बाबा उन्हें भांग खाई पिए गांजा पियो। तो अगर आप भगवान की नकल करेंगे ना तो भगवान ने तो जहर और खाओ है, बहुत ट्राई कर ले, क्योंकि बाबा जो कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। भूत और भभूत कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर भभूति लगाओगे तो भूत भाग जाएंगे, लेकिन बाबा के साथ में है भूत और शरीर पे है भभूत। पानी और आग कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। परिवार में एक साथ रहते हैं। सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। कार्तिकेय की सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा और बाबा के साथ है सर्प। परिवार में सब एक साथ रहते हैं। महाराज कहते हैं यह सुबह जब शादी का नंबर आया तो शादी के समय समझाया मैया मैना ने कि हे बेटी, भगवान विष्णु खड़े हैं और ब्रह्मा जी खड़े, सब देवी देवता हैं जिनके साथ आपको विवाह करना है, आप कर सकती हैं। भोले बाबा के अलावा इनको कोई अच्छा नहीं लग रहा। बरमाला बाबा के गले में डाली। भामरों का समय आया तो महाराज भामरों के समय हुआ ऐसा, मन भावन पिया के संग पड़न लागी वावरिया, मन भावन पिया के
लागी भावरिया। अरे पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो, भामर पूरी पड़ गई, सबई को दिल हरसायो। हमें तो दिया बापई की मन भावन। अरे तीजी भामर पड़ के जब चौथी पे नंबर आयो, तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, पांचवी भामर पूरी पड़ गई, कौशल को दिल हरसायो। हमें तो दिया बापई की मन भावन किया कैसे। पांचवी भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, सातवीं भामर पूरी पड़ गई, पूनम को दिल हरसायो। अब तो दुल्हन दूल्हा की मन भावन किया कैसे। बड़े विधि विधान के साथ में शादी भामरे पड़ी तो दादा एक सर्प बार बार बाबा को